मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। तुम्हारे पास कोई ढंग की साड़ी नहीं है क्या, जो ये पहन के दादी अम्मा की तरह मेरे दोस्तों के सामने खड़ी हो गई आकर? विवेक ने अपनी पत्नी सीमा को डांटते हुए बोला। सीमा क्या बोलती, रोज की तरह आज भी डरी सहमी सी आंखों में आंसू भरे बस विवेक को निहार के रो रही थी। आज से 6 साल पहले विवेक की मर्जी के बिना उसकी माँ ने सीमा से उसकी शादी कर दी। सीमा बेहद सीधी और गुणवान लड़की थी। इसके गुण देखकर ही उसकी माँ ने विवेक की राय जाने बिना ही सीमा से उसकी शादी कर दी। सीमा घर के सभी कामों में संपन्न थी। इस तरह तरह के व्यंजन बनाने में उसे बहुत ही मज़ा आता था। वहीं दूसरी तरफ विवेक को ऐसी लड़की पसंद थी जो मॉडर्न हो, रसोई से दूर हो। हाँ, कभी कभी कोई नाश्ता बना दे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा था। सीमा नौकरों की तरह हटाकर खुद ही काम में लग गई। सीमा एक लड़की ऐसी लड़की थी कि उसे अपने पति के बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन कभी कभी तो हद ही हो जाती थी, तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाती थी, तो अपने कमरे में आकर रो जिया करती थी। लेकिन अपनी सासू माँ को ये कभी नहीं जाहिर होने दिया करती कि उसका बेटा सीमा के साथ कैसा व्यवहार करता है। सासू माँ को लगता था कि इन दोनों में बहुत ही अच्छा संबंध है। विवेक एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे था, इसलिए कुछ ज़्यादातर अपने टाइम ऑफिस में ही बिताया करता था। कभी कभी तो रात में भी नहीं आता था, ये बहाना बनाकर कि मुझे ऑफिस में बहुत ही ज़रूरी काम है, क्योंकि वो सीमा से दूर दूर रहना चाहता था। ऑफिस की एक लड़की थी सिया, जिसे वो बहुत ही पसंद करता था। वह सिया विवेक की असिस्टेंट थी। बहुत ही मॉडर्न, छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली, इंग्लिश में बातें करना जो विवेक को पसंद था। और यहाँ सीमा जो 10वीं फेल थी, उसे इंग्लिश का ई भी नहीं पता था। उन दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी था। एक दिन विवेक ने घर पर ही एक मीटिंग रखी थी, जिसमें लगभग 10 से 12 लोग थे, जिसके लिए भोजन बनाने की जिम्मेदारी सीमा ने अपने ऊपर ले ली थी। अचानक से उसी दिन सीमा का हाथ जल गया, तो विवेक ने यह कहकर उसको अपमानित किया, तुमने जानबूझकर अपना हाथ जला लिया कि तुम्हें खाना न बनाना पड़े और मेरे ऑफिस वालों के सामने मेरी बेइज्जती हो जाए। सब लोग बस अभी आते ही होंगे, तो मैं अब खाने का अरेंजमेंट कहाँ से करूँ? इस पर सीमा ने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं खाना बना लूँगी, आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। जैसे तैसे सीमा ने खाना बना लिया। लोगों ने खाने की बहुत ही तारीफ की, लेकिन विवेक सीमा का हुलिया देख भड़क गया। इस कमरे में बुलाकर चिल्लाने लगा, तुम मेरी बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। दादी अम्मा की तरह मेरे दोस्तों के सामने आकर थोड़ा ढंग का कपड़ा तो पहन लेती। इस पर सीमा ने कहा, जी मैं कपड़े पहनने वाली थी, लेकिन खाना बनाने में इतनी देर हो गई, मुझे कपड़े पहनने का टाइम ही नहीं मिला, तो मैं घर पे ही कपड़े पहनकर आ गई। विवेक ने उसे अपनी बातें सुनाई। इस पर सीमा बहुत रोई। औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को किसी गैर औरत के साथ नहीं। एक दिन की बात है, विवेक अपनी टिफ़िन भूलकर ऑफिस चला गया, तो सीमा की सासू माँ ने बोला, बहू विवेक का ऑफिस पास में ही तो है, क्यों न तुम ही टिफ़िन देकर चली आओ। जब ऑफिस आई तो ऑफिस के एक कर्मचारी से पता चला कि विवेक ऑफिस में नहीं है, बल्कि पास के ही एक होटल में अपनी गर्लफ्रेंड की पार्टी मना रहा है। ये सुनकर तो सीमा सन्न रह गई, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वह कहाँ जाता। न एक औरत के अंदर काली और दुर्गा का वास होता है। सीमा नहीं सोचा कि आज तो मैं पता लगा कर ही रहूँगी, ये सच है या झूठ। जब वो होटल में गई तो उसे देखा विवेक एक लड़की के साथ डांस कर रहा था। उस लड़की ने वही कपड़े और झुमके पहने हुए थे जो आज से 2 दिन पहले सीमा ने विवेक के बैग में देखा था। सीमा को लगा था कि विवेक उसके लिए यह सब लेकर आया है। सीमा उसे यह सब कुछ नहीं बोली और टिफ़िन लेकर घर वापस चली आई। वह बहुत रोई और उसने फैसला कर लिया, वह विवेक को आज़ाद कर देगी। विवेक के घर आते ही सीमा ने सारी बातें विवेक से बताई,
तो विवेक ने कहा, सिया मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता था, लेकिन माँ के दबाव में आकर तुझ जैसी गंवार से मेरी शादी हो गई। इस पर सीमा ने जवाब दिया, अब आपको किसी भी दबाव में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तलाक के कागज़ बनवाइए, मैं दस्तखत करने के लिए तैयार हूँ और मैं आपको इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से आज़ाद करती हूँ। पति पत्नी का रिश्ता प्यार और विश्वास का होता है, और जब यही दोनों ना हो तो उस रिश्ते का क्या मतलब। आशा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।